हेलो गाइस, वेलकम टू सीटी कोच अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे जिंदगी में कामयाब होने के नियमों की। नंबर 1, समय के पाबंद रहें। समय की पाबंदी किसी भी व्यक्ति की संपत्ति है जो निश्चित समय पर होती है या किसी भी कार्य को दिए गए समय के भीतर पूरा करती है। एक व्यक्ति जो समय पर अपना काम करता है उसे समय का पाबंद कहा जाता है। समय की पाबंदी एक व्यक्ति की विशेषता है जो उसे समय पर सभी नियुक्तियों को संभालने में सक्षम बनाता है। यह किसी व्यक्ति को काम में देरी के किसी भी बहाने के बिना सही समय पर सही काम करने में सक्षम बनाता है। समय की पाबंदी एक बहुत ही आवश्यक गुण है जो सभी लोगों में होना चाहिए। यह जीवन के हर क्षेत्र में विभिन्न महान भूमिकाएं निभाता है और एक व्यक्ति को कई तरह से लाभ पहुंचाता है। छात्रों को सही समय पर अपने स्कूलों तक पहुंचने के लिए सिखाया जाना चाहिए। समयनिष्ठता एक शक्तिशाली गुण है जो एक व्यक्ति को सफल और प्रसिद्ध व्यक्तित्व बना सकता है। नंबर 2, खुद को हमेशा बेहतर समझे। खुद को जानना, आप लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, आपको किस तरह की इंटरपर्सनल प्रॉब्लम और स्ट्रेंथ हैं और आप किस तरह के माहौल में सबसे अच्छी तरह से रहते हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर तरीके से समझकर पता लगाना चाहते हैं कि आप किस चीज़ को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, अगर आप इस बात को समझने में स्ट्रगल कर रहे हैं कि ऐसा क्या है जो आपको खुश रखता है और आपको आपकी लाइफ के साथ में क्या करना चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखें। हर एक इंसान दुनिया के अपने अनुभव को कई अलग अलग तरीकों से सीखता है और उन्हें प्रोसेस करता है। इसे आपकी लर्निंग स्टाइल बोला जाता है। इस बात को जानना कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है, आप खुद को एक सेंटेंस में किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे, आपकी जिंदगी की कहानी में आपका मकसद क्या है, आपके साथ में कभी हुई सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इससे आप में किस प्रकार बदलाव आया, किस प्रकार आप आपके आसपास के लोगों से अलग हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, हमेशा पहले सुने बाद में बोलें। बोलने से पहले 2 बार सोचो, क्योंकि आपके शब्दों और प्रभाव से दूसरे के मन में सफलता या विफलता का बीज बोया जाएगा। अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना मनुष्य की प्रवृत्ति है और गुस्से में किसी को डांट देना, अपशब्द कहना या कुछ ऐसा कह देना जो हमें नहीं कहना चाहिए, ये भी स्वाभाविक है। लेकिन जब गुस्सा शांत होता है तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या सही किया और क्या गलत किया। कभी कभी हम गुस्से में हम अपने मित्रों से, अपने परिजनों से या दूसरे लोगों से इतनी कड़वी बात कह देते हैं कि हमारे मित्र हमसे नाराज हो जाते हैं, बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं। बेवजह हम दूसरे लोगों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। हमारे द्वारा कहे गए शब्दों का दूसरों पर क्या असर पड़ता है, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसे अपने जीवन के साथ सुरक्षित रखें। नंबर 4, सही समय का इंतजार कभी न करें। समय मनुष्य जीवन की सबसे कीमती चीज है। कहा भी गया है कि समय में वह शक्ति है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। एक समय ही है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस दुनिया के हर रहस्य अगर किसी को पता है तो वह समय है। समय सभी के लिए एक समान गति से चलता, लेकिन यह काम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग तरीके से कार्य करता है। जिसने समय की शक्ति को पहचान लिया वह जग में सफल हो जाता है। यदि आप समय की उपयोगिता को समझ सके तो आप प्रत्येक कार्य को लगन से कर सकते हैं जो आपके भविष्य का निर्धारण करता है। समय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि समय जैसा भी हो गुजर जाता है। हमारे जीवन में सुख एवं दुख का आना, यह सब समय की बलिहारी मात्र है। इसलिए हमें समय की शक्ति को पहचानना होगा और अपने कल को बेहतर करने के लिए अपने आज को बेहतर करना होगा। गाइस, समय का प्रत्येक क्षण बहुत कीमती है, इसे ऐसे ही न गवाएं। हमेशा एक बात याद रखना, बीता हुआ समय हिसाब मांगता है। इसलिए आज आप जैसे समय के साथ खेलोगे, समय कल हमारे साथ वैसा ही खेल खेलेगा। नंबर 5, हर सिचुएशन में खुद को शांत रखें। अपने आप को किसी तनाव भरी परिस्थिति से बाहर निकाल लें और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों की लय पर केंद्रित कर लें। यह आपको आसानी से शांत कर सकेगा। अपने मन को शांति देने वाली चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने मनपसंद गानों को सुनें या फिर नहाने चले जाएं या फिर दौड़ लगाएं। नकारात्मक भाव से दूर ले जाने वाले काम करें। सोचें कि बिगड़ा काम कैसे बन सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। लगातार अभ्यास करें। नंबर 6, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सकारात्मक सोच के लिए पावरफुल बातें। हमेशा अच्छा सोचें। देखने का नजरिया बदलो। शिकायत मत करो। परेशानी के ऊपर फोकस मत करो। हमेशा हंसते रहो। एक्सरसाइज करो। ध्यान करो। दूसरों को प्रोत्साहित करो। नेगेटिव चीजों को हटाओ। आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं सबसे पहले उन्हें हटा दो। फिर चाहे वो पास्ट की यादें हो, कोई इंसान हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इन सब तरह की चीजों को आप अपने जिंदगी में से निकाल दो, क्योंकि इनसे ही आपकी नेगेटिविटी बढ़ती है।
अगर कुछ पास्ट की यादें आपको परेशान करती है तो उन यादों को वक्त के साथ भूलकर आगे बढ़ना ही हमारे लिए सही होता है। वैसे ही अगर कोई इंसान आपको बार बार नीचा दिखाता हो, आपको डिमोटिवेट करता हो, तो ऐसे इंसान से आप दूर हो जाओ। हाँ, अगर वो इंसान आपका करीबी है और उसे आप अपने लाइफ में से चाहकर भी नहीं निकाल सकते, तो ऐसे में आप उन पे और उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। खुद के ऊपर फोकस करो। कई बार हम दुनिया भर की उलझने अपने सर ले लेते हैं, बिना मतलब की बातें सोचने लगते हैं और खुद ही परेशान हो जाते हैं, और इसी वजह से हम पॉजिटिव होने की जगह और नेगेटिव फील करने लगते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। तो दुनिया भर की उलझने पालने से अच्छा है खुद के ऊपर और अपने ड्रीम्स या लक्ष्य के ऊपर फोकस करो और देखो कि आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो। आपके पास अभी कौन कौन सी चीजें हैं और फ्यूचर में आपको क्या क्या करना है, जिंदगी में किस मुकाम को हासिल करना है, इस बारे में सोचो और वैसा पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लाओ। खुश रहो। अपने लाइफ में खुश रहने के लिए आप उन चीजों पर फोकस करो जो आपके पास है, न कि उन चीजों पर जो आपके पास नहीं है। अक्सर हम यही गलती कर देते हैं, अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड देखने की बजाय हम दूसरों की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करके उदास हो जाते हैं। याद रखो, आपकी खुशी आप ही के हाथ में है। अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए हमें पहले खुद को और अपनी लाइफ की करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि तभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आपको किन किन चीजों में खुशी महसूस होती है ये देखो, और जिन चीजों की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, उन चीजों में और ज्यादा बेहतर बनने की कोशिश करो। हेल्दी रहो। हम किस तरह का खाना खाते हैं, अपने शरीर को कितना फिट एंड हेल्दी रखते हैं, इस पर भी हमारी पॉजिटिविटी डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे खाने और फिट एंड हेल्दी रहने से सिर्फ हमारे शरीर पर ही असर नहीं होता, बल्कि इसका असर हमारे दिमाग पर भी होता है। और इसीलिए तो कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। जो खाना आप खा रहे हो वो अगर आपके लिए हेल्दी नहीं है और आप अपने फिटनेस का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हो, तो आप अंदर खुश और पॉजिटिव महसूस नहीं करोगे। अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए आप अच्छी डाइट ले और उसके साथ साथ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम भी करें। पुरानी सोच को हटा दो। कई बार हम खुद की काबिलियत को भूलकर लोगों ने हमारे दिमाग में जो नेगेटिव और बेतुकी बातें भरी है उन्हें सच मानकर बैठ जाते हैं। जैसे पैसा बुरी चीज है, आप इतना बड़ा नहीं बन सकते, अपनी औकात देखो। ऐसी और भी कई सारे नेगेटिव बातें बचपन से हमारे दिमाग में भरी जाती है और इससे हमें ये विश्वास हो जाता है कि यही सच है, पर सच्चाई तो कुछ और ही होती है। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और उनकी सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दो, और यही अपने आप को पॉजिटिव रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। पॉजिटिव एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड। अपने आप को हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। कहो अपने आप से कि मैं हर दिन बेहतर बनता जा रहा हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, मैं सबसे बेहतरीन इंसान हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। इस तरह के और भी कई पॉजिटिव एफर्मेशंस पूरे दिन में 2 से 3 बार आप अपने आप को दे। आपके जीवन में जो कुछ भी है उन सभी चीजों के बारे में लिखो और उन चीजों के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दो, और इसे आप हर सुबह करें। पॉजिटिव एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड के कारण आप अंदर से पॉजिटिव महसूस करते हो और इसी की वजह से आपकी लाइफ और भी ज्यादा बेहतर होने लगती है। अच्छी किताबें पढ़ो और अच्छी संगत में रहो। किताबें पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज मिलेंगे, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आपका माइंडसेट चेंज होगा। साथ ही साथ आप अपना वक्त अच्छे लोगों के साथ बिताओ, जैसे जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, आपको सही से गाइड करते हैं, उन लोगों के साथ आप रहो। नंबर 7, बोलने से पहले थोड़ा सोचे फिर बोले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर दास जी का यह दोहा हम सब ने सुना होगा, हम सब इसका अर्थ भी जानते हैं, पर हम में से ऐसे कितने हैं जो इन पर अपनी मौजूदा जिंदगी में अमल करते हैं। यह सिर्फ एक दोहा नहीं है, एक फलसफा है, एक फिलॉसफी है कि हम अपने शब्द का चुनाव सोच समझकर करें। आखिर शब्द ही हैं जो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाने की काबिलियत रखते हैं। द्रौपदी के कहे तीखे शब्द जो उसने दुर्योधन को कहे, महाभारत के युद्ध का एक कारण बने। दूसरी तरफ दुर्योधन के शब्दों ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया। यह दिखाता है कि किस प्रकार शब्द अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, चाहे किसी से बात करने के क्रम में हो या किसी समारोह में या किसी वाद विवाद में। ऐसा माना जाता है कि हथियार या चोट के घाव तो भर जाते हैं, पर शब्दों के घाव हमेशा ताज़ा रहते हैं। किसी मित्र की टांग खिंचाई में बड़ा मजा आता है, पर ऐसा करने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि कुछ अनचाहा कह जाते हैं। कुछ ऐसा ही क्रोध के समय भी होता है, इसीलिए क्रोध के समय अप्रिय बातें करने से बचना चाहिए।
इसके अलावा यदि किसी को सलाह दी जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि आपके शब्दों से उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। यदि सही शब्दों का चयन किया जाए तो आदेश भी निवेदन लगेगा और बिना किसी के अहम को ठेस पहुंचे सबका काम हो जाएगा। नंबर 8, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ने से एकाग्रता बढ़ती है। जब आप पढ़ते हैं तो आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित हो जाता है, यानी कि रोजाना पढ़ने की यह आदत आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। आपका दिमाग इधर उधर की बातों से हटकर पढ़ने पर फोकस हो जाता है। दिन भर की काम की व्यस्तता के बीच आप इतना कंसंट्रेट कभी नहीं हो पाते हैं जितना कुछ पढ़ते समय होते हैं, इसलिए रोजाना पढ़ने की आदत डालिए। दिमाग सक्रिय होता है। रोजाना पढ़ने से आपका दिमाग एक्टिव होता है, एक्साइटेड होता है, दिमाग की नसों को आराम मिलता है जिससे दिमाग स्वस्थ होता है। तनाव कम होता है। पढ़ते समय आप किताब या स्टोरी में खो जाते हैं, इधर उधर की बातों से दूर हो जाते हैं, खुद को रिलैक्स महसूस करते हैं। अतः रोजाना पढ़ने की आदत आपका तनाव कम करती है, आपकी दिन भर की थकान, स्ट्रेस को कम करती है। इसलिए अपनी थकान, तनाव और स्ट्रेस को कम करने के लिए रोजाना अपना पसंदीदा उपन्यास, किताब या ब्लॉग पढ़ें। जानकारी बढ़ती है। रोजाना पढ़ने से आपकी जानकारी बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, नए नए शब्द, नई नई बातें पता चलती हैं, जिंदगी को देखने का, जीने का नजरिया बदलता है, नए नए आइडियाज दिमाग में आते हैं, जिंदगी के फैसले समझदारी से लेने लगते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप अपनी जिंदगी में सब कुछ हो सकते हैं, नौकरी, व्यवसाय, धन, परिवार और यहाँ तक कि अपना स्वास्थ्य भी, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी जानकारी, आपकी बुद्धि को कोई आपसे नहीं छीन सकता। बात करने, बोलने, लिखने की कला विकसित होती है। जानकारी के अभाव में कई जगह आपको चुप रहना पड़ता है, बात करने में झिझक, हेजिटेशन होती है या ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। रोजाना पढ़ने की आदत आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है। पढ़ने से आपके ज्ञान, आपकी जानकारी में बढ़ोतरी होती है जिसके आधार पर आप किसी से भी, कहीं पर भी, किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। आपके बोलने का, बात करने का आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपनी बात को, अपने अपने विचारों को बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। जो अच्छा बोल सकता है वह अच्छा लिख भी सकता है। कल्पनाशीलता बढ़ती है। आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखी बातों को, उसमें बताए तरीकों को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखने लग जाते हैं, अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी हॉरर या सस्पेंस उपन्यास को पढ़ते हैं तो उसके पात्र, घटनाएं आपके जहन में उतरने लगते हैं और आप उपन्यास को पूरा पढ़े बिना ही उसके कंक्लूजन को समझने का प्रयास करने लग जाते हैं या समझ जाते हैं। रोजाना पढ़ने से आपकी कल्पनाशीलता बढ़ती है, आपकी सोच का दायरा बढ़ता है, आपकी सोचने, समझने की शक्ति बढ़ती है, आपकी विश्लेषण क्षमता में वृद्धि होती है, आप दिन पे दिन पहले से मैच्योर होते जाते हैं। याददाश्त बढ़ती है। जब भी आप कोई उपन्यास या कहानी की किताब पढ़ते हैं तो उसके किरदार, पृष्ठभूमि आपको काफी दिन तक याद रहते हैं। रोजाना पढ़ने की आदत आपकी याद करने की और याद रखने की क्षमता का विकास करती है। आपकी याददाश्त दिन पे दिन पहले से बेहतर होती जाती है, दिमाग का विकास होता है। अच्छी नींद आती है। आपने कई जगह पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब नींद न आए तो किताब पढ़ना शुरू कर दो, आपको अच्छी नींद आएगी। रात को सोने से पहले जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग थकता है, दिमाग की नसें शांत होती हैं, जो अच्छी नींद लाने में सहायक होती है। इसलिए अच्छी नींद के लिए रोजाना सोने से पहले 1 घंटा पढ़ने की आदत डालें। अकेलापन दूर होता है। किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं, यह आपके अकेलेपन को दूर करने में मदद करती हैं। जब भी आप अपने आप को अकेला या बोर महसूस करो, पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ने की आदत आप में नई ऊर्जा भरती है, आपकी बोरियत को दूर करती है, आपके मूड को चेंज करती है, आपको रिलैक्स करती है। वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।